और पूरी पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रिलेशंस को उन्होंने तबाह किया। जिस तरह उन्होंने ओपन आपके जलसे में जो है डिप्लोमेटिक मसले को बेस बनाया, और जिस तरह दुनिया के बड़े से देखिए अवामी लेवल पर या चंद सियासी लेवल पर इस किस्म के नारे लगते थे कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है, लेकिन वजारत उज़्मा के लेवल पर या पार्लियामेंट में या वज़रा के लेवल पर आज तक नहीं लगे, और दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। अमेरिका एक सुपर पावर है, आप दुनिया मानती है, आप चाइना, रूस, अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को मुख्तलिफ नौइयत पे रखें, अप एंड डाउन रखें, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन इस तरीके से किसी एक ऐसे मुल्क को जिसके बड़े तहादियों और एक ऐसे मुल्क को जिसके नरगे में आप फंस चुके हो, यानी आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक के हवाले किया हुआ है, मईशत को IMF के हवाले किया हुआ है, FATF पे आपकी तलवार गिरी हुई है, पैसा आपके पास है नहीं, और आप इत्तहादियों और अमेरिका को जहां आपकी तजारत सबसे ज़्यादा होती है, जहां आपकी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट बहुत सबसे ज़्यादा है, इवन कि सऊदी और UAE को जहां से रिमिटेंस सबसे ज़्यादा आते हैं, सबको नाराज़ किया हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में एक ऐसा शख्स एक ऐसी जगह पर संजीदा आदमी जो कि एटमी ताकत है पाकिस्तान, तो कल ये मुतालबा तो हो सकता था ना, मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक गैर संजीदा आदमी बैठा हुआ था ना सिर्फ इतनी बड़ी एटमी ताकत के ऊपर, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस किस तरह उन्होंने तबाह किया, और फिर जो कौमी सलामती के राज होते हैं उसको एक आम जलसे में अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, अदम एतमाद की तहरीक की बुनियाद पर अपनी शिकस्त से बचने के लिए एक नारा लगाया जो कि कौमी सलामती के खिलाफ है। सीक्रेट एक्ट 1923 के ये खिलाफ है, आइन के आर्टिकल आपके 5 के ये खिलाफ है। तो ऐसे उसके बाद उन्होंने इदारे को अभी जिस तरह मलाइन किया जा रहा है, उसके इनके लोग जिस तरह नारे कर रहे हैं, जिस तरह जलसे जुलूसों में इदारे और इदारे के सरबराहों को मगलूजात बके जा रहे हैं, जिस तरह 5 जजेस को और आर्मी के सरबराहों को और DGISI को और दूसरे लोगों को जिस तरीके से धमकी दी जा रही है, और बैनुल-अक़वामी तौर पर यानी बैरूनी दुनिया में भी इनके चंद सौ लोग जलसे जुलूस करके और ऑडियो क्लिप्स भेज के जिस तरह मलाइन कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो न देखिए गौर से, तो ये वो हैं जिनमें आपको अंदाज़ा होगा कि ये वो शामिल हो गए PTI का झंडा उठा के, जो कि यकीनन उसमें PTI के लोग भी हैं, लेकिन उनमें वो लोग भी शामिल हो गए जो ख़त्म नबूवत के अगेंस्ट लोग हैं, जो दीन के अगेंस्ट लोग हैं, जो फौज के अगेंस्ट लोग हैं, जो आपके अदलिया के अगेंस्ट लोग हैं। तो ऐसे लोग भी शामिल हो गए जिनका टारगेट इस वक्त पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे, और यही DGISPR ने कहा था कि इस मौजूदा चंद हफ्तों में पाकिस्तान की तारीख में वो नहीं हुआ जो दुश्मन चाहते थे कि आवाम को फौज से लड़ाया जाए, और वो हालात पैदा किए जा रहे हैं। तो ऐसे इस सूरत हाल में आपने इन इदारों को कितना वो जो है वो अपने से दूर कर दिया है, और ये वो अदारे हैं जो कौमी सलामती के ज़ामिन है। जाहिर है ऐसी किसी शख्स को वो कैसे हुकूमत में अब जगह देंगे जो इस तरह के बड़े बड़े तमाशे कर रही हों। अब कहने का मतलब ये है कि अब लाए ज़रूर हैं, लेकिन आज उनको इस बात का एहसास हो रहा है, और वो बरमला किसी न किसी जगह पे इस बात का इकरार भी कर रहे हैं। अब आपके लोग जो हैं वो ऑडियो क्लिप्स में इस तरह की धमकी मारने की और अहम तरीन लोगों को दे रहे हैं, और आप उसकी तरदीद भी नहीं कर रहे हैं, आप उसकी नफ़ी भी नहीं कर रहे हैं। और फिर आपके जिस तरीके से मीडिया सेल के जो कॉल्स पकड़ी गई हैं, जो ट्विटर अकाउंट्स पकड़े गए, वो सब सामने आ चुके हैं कि कितनी बड़ी तादाद में मुल्क दुश्मनी, फिर झंडे चलाए गए आपके, फिर परचम जलाया आपने मसलन आपके लोगों ने। तो आपने देखे ना सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा कि ये जो 15,000 लोग आप निकाल लेते हैं, इससे आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने कानूनी फैसले बदल देगी? सवाल ही पैदा नहीं है। तो 15,000 उन्होंने कहा कि 15,000 लोग, चले 15 नहीं थे भाई, 20 हो गए, 25 हो गए, 30, 45, 40 हो गए, 50,000 लोग हो गए, 70,000 लोग, तो 70,000 पाकिस्तान के 22 करोड़ तो सिर्फ वो आती है ना आपके, 22 करोड़ से कहीं ज़्यादा है, 25 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी है। तो उसमें अगर आप 70,000 अफराद जो हैं वो ये 60,000 ये 15,000 लोगों को जमा कर लें, तो क्या आप समझते हैं कि ये और इनको जमा करके आप इदारों को धमकी देते हैं कि मेरे खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस ओपन किया गया और मुझे दीवार से लगाया गया, तो ये मजमा जो है वो ईंट से ईंट बजा देगा।
और आप मजमे को उकसा, ईंट से ईंट बजा देगा और आप मजमे को उकसा रहे हैं। खाने जंगी पे आपके और आपके वजीर शेख रशीद जो हैं वो लोगों को उकसा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें दुनिया देख रही है। तो बताइए ना, आपने और आवाम को 4 साल में क्या दिया? आपने भूख क्या दिया? आपने लंगर खाना, आपने क्या दिया? मुसाफिर खाना क्या दिया आपने? बताइए, आवाम को क्या रिलीफ दिया है? आपके दौर में जितनी खुदकुशी हुई है, जितना आवाम लुटी है, जितना महंगाई हुई है, उतना किसी दौर में नहीं। तो आप आवाम को भी अपने साथ नहीं मिला सके, आप अपोजिशंस को भी नहीं। आज अपोजिशंस में कोई भी एक शख्स, सवाए आपने कॉल किया है अभी जनाब क्या नाम है जमात इस्लामी के सरबराह को, क्योंकि अब आप फंसे हुए हैं, आपको आपके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है, तो आपने उनको कॉल किया। कल दायरुल कादरी को भी आप कॉल करेंगे अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो समझ चुके हैं और ये लोग कभी अब आपके साथ एक इत्तेहाद कायम नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है कि अब आपके साथ कोई खड़ा, देखना मीडिया के साथ आपने क्या इंतकाम किया, उसके बाद इदारों के साथ अब आप क्या कर रहे हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे वो अदलिया हो, फिर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ, डिप्लोमेटिक रिलेशन के साथ, अपोजिशंस के साथ, फिर ब्यूरोक्रेसी के साथ आपने क्या किया है कि एक को रखते हैं, दूसरे को उठाते हैं, तीसरे को उठाते हैं, फिर लोगों की वीडियोस बनाए, तो कौन आपके साथ खड़ा होगा? चुनांचे ये बात जो लोग कह रहे हैं कि ये ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पे एक ऐसे शख्स को जो गैर संजीदा शख्स है और जो एटमी ताकत है पाकिस्तान, और जिसके जो इस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को किसी ऐसे शख्स के हवाले अब कैसे किया जा सकता है? चुनांचे अब इमरान खान साहब का किसी भी हुकूमती ओहदे पे आना नामुमकिन हो गया है, उन लोगों का ये कहना है। और दूसरी तरफ अब आपके केसेस खुलेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए तो बहुत बड़े बड़े जो है ना वो स्कैम सामने आएंगे, केसेस सामने आ रहे हैं, फॉरेन फंडिंग है जिसको आपने फेस करना है। और ये चंद हज़ार जो लोग हैं, ये हर पार्टी में कहीं ना कहीं लोग होते हैं, लेकिन इनकी कोई औकात नहीं होती है जब हुकूमत और रियासत एक साथ अमल करती है और कानून और आइन उसके साथ खड़ा होता है, तो फिर इन अफराद की एक टीयर गैस के मार होते हैं। तो चुनांचे ये आपका अब आइंदा किसी कहा था डॉन ने कि हुकूमती अहल नहीं है, अब आ नहीं सकते हैं इन वजूहात की बुनियाद पे जो आपने किया है, क्योंकि अब कौमी राज भी आप अफशा कर रहे हैं और आपसे ये उम्मीद है लोगों को कि आप मजीद कौमी राज भी अफशा कर सकते हैं क्योंकि आप वजीर आजम रहे हैं। चुनांचे अब शेख रशीद सियासी यतीम हो चुका है। उस आदमी को के ऊपर अब गद्दारी का केस भी बन सकता है, जिस तरह वो खाना जंगी करना चाहता है। वो एक सियासी यतीम है, वो उसको कोई एक पार्टी लिफ्ट नहीं कराएगी। अब दूसरी तरफ फवाद चौधरी है, उसको कोई पार्टी लेने को तैयार नहीं है। वो एक काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकता है, जो पहले आपको दिया गया था तो जितवाया गया था। तो पीटीआई के इस तरह के केसेस जब खुलेंगे, जो पीटीआई के लोग हैं फॉरेन फंडिंग समेत, और जो फराह गुज्जर के साथ, और पंजाब में करप्शन, और बहुत सारे जो मैंने बताए हैं पहले, बीआरटी, मालम जब्बा, उसमें आधी पीटीआई मुकदमात को फेस कर रही होगी, जेल में होगी, और आधी पीटीआई बाहर होगी। डॉक्टर